मैं आदित्य सिंह राजावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जीवन बीमा क्यों जरूरी है। मैंने एक वीडियो में बात की कि कितने का जीवन बीमा होना चाहिए, आपको कितना समय छोड़ लेना चाहिए, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जीवन बीमा क्यों जरूरी है। साथियों, आप चेन्नई में रह रहे हो, बॉम्बे में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, मद्रास में रह रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जब आपके ताजिए ठंडे होंगे तो क्या होगा, जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को कितना भी चतुर चालाक समझता हो, यह समझता हो कि एक व्यक्ति के ना रहने पे दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो वो अपने आप को बहुत समझदार बुद्धिमान समझता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं हो सकता। एक व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता दुनिया में। और जीवन बीमा आपको क्यों लेना चाहिए इसके बारे में बात कर रहा हूं। एक छोटी सी कहानी से बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति मुंबई में रहता था। सुबह के 5 बजे उसके दरवाजे पे घंटी बजी, बार बार घंटी बज रही थी, बार बार घंटी बज रही थी। व्यक्ति अचानक जगा, जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि यमराज साहब बाहर खड़े हैं। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु क्या, कैसे, हमारे दरवाजे कैसे आना हो। यमराज ने कहा, ये लेटर, एक लिस्ट निकाली, अपनी डायरी निकाली, बोला तेरा नाम इस लिस्ट में है, हम तो तुमको लेने आए हैं। वो पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु बख्श दो, एक बार छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन है, सारे लोग, मैं तो इस परिवार का मुखिया हूं, मैं ही कमाने वाला हूं, और आप मुझे ही लेके जा रहे हो तो क्या होगा। यमराज साहब ने कहा, कुछ नहीं हो सकता बेटा। उसने कहा, मेरे परिवार के सारे लोग अभी दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली में सारे लोग हैं, उनको आ जाने दीजिए, फिर आप मुझे लेके चलिए तो मैं बता दूं कि किस चीज की कैसे व्यवस्था करनी, मैंने क्या क्या कर रखा है जिससे उनको कुछ दिनों तक कोई तकलीफ ना हो। यमराज ने कहा, कुछ नहीं हो सकता, अगले क्षणों में मैं तुम्हें लेके चलूंगा, दुनिया की कोई ताकत आ जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं तैयार हूं, मुझे आप लेके चलो, लेकिन चूंकि आप घर तक आए हैं मैं आपका सत्कार करना चाहता हूं। यमराज ने कहा, ठीक है, अभी आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया और इतने सुबह सुबह कौन सी दुकान में पकौड़ियां मिलेंगी, कचौड़ियां मिलेंगी, चल बताओ क्या खिलाओगे। यमराज साहब लालच आ गए और लालच में पहुंचे। वो व्यक्ति हाल में ही बैंकॉक गया था, वहां से सोमरस लेके आया था। पहला पैक दिया, दूसरा पैक दिया, तीसरा पैक दिया। यमराज ने कहा, बहुत मजा आ रहा है, पिलाओ, और कितनी तुम्हारे पास है। यमराज ने कहा, पहले पी खा लेते हैं, उसके बाद इसको लेके चलते हैं। वो व्यक्ति दारू के पैक पिलाता रहा, सोमरस पिलाता रहा, यमराज साहब गटागट पीते रहे और टल्ली हो गए। और जैसे ही यमराज साहब टल्ली हुए, उस व्यक्ति ने क्या किया, यमराज साहब की डायरी निकाली, पहला नाम उसका लिखा हुआ था। उस पहले नाम को उसने काट के 10 पन्ने के बाद, 10 पेज के बाद अपना नाम आखिरी वाले पेज में डायरी में लिख दिया और सबसे लास्ट वाले पेज पे लिख दिया। जब यमराज साहब पूरी तरह से नशे में धुत थे और उसके बाद वो प्रसन्न हो गए, खुश होने लगे, बोला आज मजा आ गया, दुनिया में आज तक जिसको भी उठाया मैंने उसने सत्कार नहीं किया, गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया, सब कुछ किया, बख्श दो, खींच खींच के लेके गया मैं, लेकिन किसी ने सत्कार नहीं किया। तू पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने मेरा बहुत सत्कार किया, मेरा बहुत आदर किया, बोल तेरी क्या इच्छा है। बोला, साहब मेरी क्या इच्छा है, मैं तो चाह रहा था कि मेरा जीवन बख्श दो। यमराज ने कहा, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, डायरी में पहला नाम तेरा था, मैं आखिरी वाले पन्ने से शुरू करूंगा। उस व्यक्ति ने क्या किया था, पहला नाम काट के आखिरी वाले पेज में अपना नाम लिख दिया था। चतुर लोग, चालाक लोग पहले की जगह आखिरी को चुन लेते हैं या अपना नाम काट के आखिरी पेज में लिख लेते हैं, लेकिन मृत्यु जब आती है, यमराज ने कहा कि आखिरी वाले पेज पे नाम तेरा लिखा है, मैं पहले जिन लोगों की लिस्ट में आपका नाम लेके आया था उसमें तुझे नहीं ले जाऊंगा, आखिरी वाले पेज में तेरा नाम लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि तुझसे शुरुआत ना करूं, लेकिन आखिरी पेज पे जिसका नाम लिखा है उससे शुरुआत करूं। और जैसे ही यमराज ने कहा कि आखिरी वाले पेज से शुरुआत करूं, उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथियों, उसने क्या किया था, पहला नाम काटा था, आखिरी पेज पे लिखा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदगी कभी आपको एक्सटेंशन नहीं देती, मृत्यु कभी आपको एक्सटेंशन नहीं देती। जिस क्षण आती है, जिस पल आती है, आपको लेके जाती है। लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस प्लान किया? क्या आपने अपने परिवार के राशन पानी के लिए अगले 20 वर्षों तक का जीवन बीमा करा लिया, जिससे अगर आपको एक्सटेंशन ना मिले तो उनका
भरण पोषण, आपके बच्चों की एजुकेशन, माँ बाप के खर्चे, बाकी परिवार के लोगों के खर्चे 20 वर्षों तक हर महीने चलते रहे, उसके लिए आपने जीवन बीमा करा लिया है। नहीं कराया, आज ही अपने अभिकर्ता को बुलाइए, उससे प्लान समझिए, उसको नमस्कार कीजिए। बहुत बार आप उसको दरकिनार करते हैं, लेकिन आपने सोचा कि एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। आपको अपना जीवन बीमा प्लान जरूर करना चाहिए और इतना लेना चाहिए जिससे अगले 20 वर्षों तक आपकी एनुअल इनकम का 20 गुना लेंगे तो अगले 20 वर्षों तक आपके परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उनकी लाइफस्टाइल खराब नहीं होगी, बच्चों की एजुकेशन खराब नहीं होगी, मां बाप के अधूरे सपने खराब नहीं होंगे। आप तो चले गए लेकिन बाकी लोग जिंदा रहने वाले हैं। आप तो चले गए लेकिन परिवार में बाकी लोग जिंदा रहने वाले हैं। इसलिए जहां एक्सटेंशन नहीं मिलेगा वहां आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि जीवन बीमा क्यों जरूरी। आप चतुर हैं, चालाक हैं, ये सोचते हैं कि मैं दिल्ली की जगह बॉम्बे में हूं, बॉम्बे की जगह चेन्नई में हूं, चेन्नई की जगह मद्रास में हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप सोचते कैसे हैं, आप सोचते कैसे हैं, आपका जमीर क्या कहता है। क्या आपको लगता है कि जीवन बीमा आपके लिए आवश्यक नहीं है? क्या आपको लगता है आपकी मृत्यु नहीं होगी? अगर आप ये सोचते हैं तो ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको बीमा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आज के आज, अभी के अभी आप समझ लीजिए कि जिस क्षण यमराज महोदय पहुंचेंगे, आप सोमरस पिला लीजिए, कोई सा भी रस पिला लीजिए, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और जब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो आप चले गए और बाकी लोग जिंदा जो हैं उनके खर्चे, उनकी लाइफस्टाइल, उनका जीवन चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? विषय इस बात का है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से, एक छोटी कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया कि जीवन बीमा क्यों जरूरी है आपकी जिंदगी में। एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आज के आज किसी भी कंपनी के अभिकर्ता को बुलाइए, उससे प्लान समझिए, उसका सत्कार करिए और प्लान करिए कि आपकी जिंदगी में आपका लाइफ इंश्योरेंस तत्काल होना चाहिए। सारे काम बाद में, पहले बीमा लें। और जब आप बीमा लेंगे तो आप सुरक्षित ही महसूस नहीं करेंगे, वरन आपकी ऊर्जा शक्ति, आपके काम करने की क्षमताएं भी बहुत बढ़ जाएंगी। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने यह समझा, जाना कि बीमा क्यों लेना चाहिए। आपने वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहें। और मुझे फक्र इस बात का है कि आप में से बहुत सारे लोग एक एक वीडियो को 10-10 बार देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि बीमा क्यों जरूरी है, तो सबको फॉरवर्ड कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत दीर्घायु होने की शुभकामनाएं। आप किसी भी शहर में हो, चेन्नई में हो, मुंबई में हो, जापान में हो, कहीं पे भी, मेरी ओर से, हर जीवन बीमा अभिकर्ता की ओर से आपको लंबी आयु की शुभकामनाएं, एक अच्छे जीवन की शुभकामनाएं। प्लान करें और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।